सी डॉक्टर अफशा मौजूद होती हैं, तो चलते हैं भाई डॉक्टर अफशा की जानिब, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अफशा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, हमेशा की तरह बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक अल्लाह यू। ताला नजरे बद से बचाए। हाँ? थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं आपकी प्रोफाइल मैंने फेसबुक पे आपको सर्च किया अच्छा। और मैंने देखा लास्ट ईयर नहीं कहेंगे, सेकंड लास्ट ईयर की मैंने कुछ पिक्स वहां पे आपने शेयर की हुई थी। मुझे यकीन नहीं आया वो आप थे। हाँ, अच्छा वहां पे फैट थी। से हाँ, फैट एग्जैक्टली। जी, पहले मैं बहुत मोटी थी फिर मैंने वेट कम अच्छा, किया। आप हमेशा कहती थी यहाँ पे बैठ के कि आकाशा मेरा वेट बहुत ज्यादा था, लेकिन मुझे हुआ कि भाई वेट ज्यादा होगा, लेकिन वो तो टोटली चेंज। वो चेंज हो गया ना। एक दफा मुझे हुआ कि भाई नहीं, ये नहीं डॉक्टर अफशा, कोई और पेज होगा, मैं कोई और वो ये कि सर्च कर लेती हूँ, लेकिन नहीं, वो डॉक्टर अफशा ही थी। हाँ जी, वो भी डॉक्टर अच्छा, अफशा थे। होता है कि कुछ लोग मोटे ही अच्छे लगते हैं, लेकिन आप कैसे खुद को कंफर्ट फील कर रही हैं, ऐसे या वैसे? ऐसे 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 तो आप लोग भी ऐसे खुद को कंफर्ट रख सकते हैं। बिल्कुल, हमेशा हम एक बात करते हैं कि भाई खुद को परफेक्ट रखना चाहिए। हमारी बहुत सी खातून ऐसी हैं जो शादी के बाद बिल्कुल इस चीज को छोड़ ही देती हैं। छोड़ देती हैं, अभी शादी हो गई, अब क्या करना। अब क्या करना है, हालांकि शादी से नहीं, पहले शादी- तुम पर ओ यार ये क्या हो गया मेरे फेस पे। नहीं, शादी के बाद तो आपको ज्यादा केयर करनी चाहिए, क्योंकि आप किसी की अमानत होते हैं। Oh my आप किसी के लिए लाइफ स्टाइल आपका चेंज होता है, तो आपको अपने आप को ज्यादा फिट एंड मेंटेन रखना चाहिए। बच्चे होते हैं, फैमिली होती है, घर होता है। इवन के 80 to 90% केसेस क्या कह रही हूँ भाई, लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी वाइफ से शिकायत ही होती है कि भाई सजती नहीं है हमारे लिए, संवरती नहीं है हमारे लिए। उनको क्या पता भी शादी के बाद जो खातून होती है उनको बिल्कुल शौक जो है उनका खत्म हो जाते हैं। पता नहीं, ये मर्दों का कसूर है वैसे। ये मर्दों का कसूर है? क्यों भाई, कैसे? लोगों से कहते हैं कि सजती संवरती नहीं है। बेगम को डायरेक्ट कहें, वो उसको डायरेक्ट कहें। डायरेक्ट एग्जैक्टली, लोगों ने आके वाइफ को तैयार नहीं करना, बल्कि आप खुद भी कह सकते हैं। वो समटाइम होता है ना कि भाई आपको कहते हैं कि अगर किसी की कोई गलती है तो आप उसी इंसान को बताएं, क्योंकि वो गलती उसी ने ठीक करनी है। आगे पीछे बातें करने से लोगों ने वो गलती जो है वो दुरुस्त नहीं करनी, बल्कि उस इंसान ने खुद करनी है। तो हाँ, और बहुत सारी औरतों को मैंने देखा है कि वो करना तो चाह रही होती हैं, लेकिन शर्म से और डर से और फैमिली के प्रेशर से नहीं करती। तो आपकी लाइफ है, आप अपने आप को जरूर संवारें। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरी लाइफ में एक ऐसा सीन हुआ कि एक बिल्कुल यंग सी खूबसूरत सी प्यारी सी लड़की आती है, फैमिली की बात है, और वो होता है ना कुछ टिपिकल औरतें होती हैं, भाई तुम्हारी अब शादी हो गई है, तुम्हारे अब 2 बच्चे हो गए हैं, तुम्हें क्या जरूरत है फ्रॉक पहनने की या टाइट्स पहनने की। ओके। बहुत ज्यादा लोग डिसअपॉइंट करते हैं इस लेवल पे। तो उससे कहना, आप ना पहनो, आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं तो पहनूंगा। हाँ, ये सही है भाई, जो मुझे अच्छा लगता है। मैं कॉलेज में मेरी एक फ्रेंड मुझे कहने लगी कि आकाशा, मैं जो भी पहनती हूँ, अगर मुझे कोई इंसान कुछ कह देता है कि भाई ये तुम पे सूट नहीं कर रहा, मैं कहती हूँ मुझे तो अच्छा लग रहा है, तुम्हें अच्छा लगे ना लगे, तुम ना देखो मेरी तरफ। तुम ना देखो मेरी तरफ, सीधी सी बात है, ना देखो मेरी तरफ। जी बिल्कुल, ये प्रोग्राम है जिंदगी, और एक मरतबा फिर बता दूं कि बुध के दिन आप ये देख सकते हैं 6 से 7 बजे हम यहीं पर होते हैं, और आगे हम बिल्कुल भी कहीं नहीं जाने वाले। जो 3 वीक्स का 20 में डिस्टेंस आया, बाइंदा ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर आपकी फलाह के लिए हम लोग बैठे हैं। बहुत से लोग जो नाउमीद हो चुके हैं, उनकी उम्मीदें जो हैं वो दिलाते हैं डॉक्टर अफशा इस प्रोग्राम के थ्रू। और ये जो प्रोग्राम है ये स्पेशल उन लोगों के लिए है जो कि बहुत ही, मैं उनको स्पेशल कहूँगी, कि जिनके आंगन में अभी तक फूल नहीं खिले, जिनके आंगन में अभी तक वो कहते हैं ना, मैं छोटे छोटे बच्चों की कदम जो हैं वो नहीं पड़े, वो क्या कहते हैं उसे, ऐसे कुछ कलकारियां नहीं गूंजी। हाँ, वो नहीं गूंजी हैं भाई। तो ये प्रोग्राम जो है ये उन्हीं लोगों के लिए है। तो आप लोग बिल्कुल भी लोगों की बातों को छोड़ दें कि भाई तुम्हारी औलाद नहीं है, क्यों नहीं। अच्छा, शादी को 2 हफ्ते नहीं गुजरे तो भाई कुछ है नहीं, ये क्या होता है, ये मुझे नहीं समझ आती। ये बस एक्सपेक्टेशंस होती हैं पेरेंट्स की, और होनी चाहिए एक्सपेक्टेशंस। इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए, इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। लेकिन इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मैं एक मतलब आपसे कह रही थी कि कुछ वीक्स गुजरते हैं, 4 और 5 वीक्स, तो आप कहती हैं काशा 25 डेज के बाद मुझे एक बंदे ने कहा कि भाई क्यों नहीं अभी तक वो क्यों नहीं कुछ हुआ। हाँ, 26 दिन 25-26 दिन हुए थे। मैंने कहा वो अब पीछे से बेबी कोई अडॉप्ट करके ले एग्जैक्टली नहीं,
اور آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ ایسی جو بچیاں ہوتی ہیں، جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں، جن کی شادی ہو جاتی ہے، جب ان کو یہ چیز سننے کو ملتی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں دماغی طور پہ اتنی وہ ٹینشن لے لیتی ہیں اس چیز کی کہ پتہ نہیں مجھ میں کوئی مسئلہ ہے، پتہ نہیں کیا ہے، کیوں نہیں ہو رہا، کوئی کسی کی نظر لگ گئی. پہلے 1-1.5 سال تو بالکل ریلیکس گزارنا چاہیے. دیکھیں آپ کا ہارمونل سسٹم ہے ایسا، اللہ تعالیٰ کے قدرتی ایک نظام ہے. آپ جب نئی جگہ جاتے ہیں تب بھی آپ کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے یا ایکسیپٹ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے. تو 1-1.5 سال تو آپ کا بالکل نارمل گزرنا چاہیے. اس کے بعد دیکھنا چاہیے کہ آپ کو میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے سارے اپنے ٹیسٹ کروا لینے چاہیے، اور دونوں میاں بیوی کو کروانے چاہیے. 90% یہ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ کہیں نہیں جاتے ڈاکٹرز کے پاس جی ہم ٹھیک ہیں، اپنے آپ سے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے. جبکہ آج کل ایوریج پیشنٹس کی دیکھی جائے تو میلز میں اینڈ فیمیلز میں بیماری کی اگر ریشو دیکھی جائے تو ایزوسپرمیا کے جو پیشنٹ ہیں وہ 45% ہے، اور 65% عورتوں میں بیماریاں 40-60-55 اینڈ 45 کی ریشو چل رہی ہے. اور ہم نے ایزوسپرمیا پہ پیکج بھی تھا ہمارا، پیکج بھی تھا جو ہمارا ابھی ختم ہوا ہے اور لوگوں نے کافی اویل کیا ہے. اب تو لوگ کال کرتے ہیں تو ہم سوری بولتے ہیں تو ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے، کیونکہ اس میں 70-80 ہزار کا مارجن تھا جو کہ بچت آئی تھی. اور یہ 6 سال بعد مجھے یاد ہے کہ آپ نے کہا کہ 6 سال بعد ایسا ہوا کہ بھائی ہمیں یہ آفر جو ملی تھی، اور میں نے یہی سمجھا کہ بھائی جو ہمارے جو پیشنٹس ہیں وہ اس سے جتنا زیادہ اویل کر سکیں اور جتنا زیادہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. لیکن جن لوگوں نے بھائی اٹھا لیا، فائدہ اٹھا لیا. ابھی بھی بہت زیادہ کالز آ رہی ہیں، لیکن اب I'm sorry کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایزوسپرمیا کا یہ ہوتا ہے نا کہ یہ بہت کاسٹلی ٹریٹمنٹ ہے. مطلب جو جینون ہے، جو وہی بات ہے کہ مارکیٹ سے آپ کو پانی بھی پکڑ کے دے دے جی یہ دوائی ہے تو یہ کھا لو، تو وہ پھر ایک اچھا لوگ ایسے لوگوں پہ زیادہ اعتماد کرتے ہیں. ہاں یہ بھی ہے، یہ شاید اویئرنیس نہیں ہے، اویئرنیس نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ پھر مہینے بعد یا 2 مہینے بعد بھی تو راز کھلنا ہوتا ہے نا، تو وہ پھر اس وقت کیا ہوتا ہے. تو یہ چیز ہے. اچھا ایزوسپرمیا کا جب آپ پراپر آپ کی طرف سے مطلب میڈیکیشن ہوتی ہے، پراپر علاج ہوتا ہے، تو کیا یہ مسئلہ جو ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے؟ سالو ہو جاتا ہے جی. ایزوسپرمیا بیسیکلی یہ ہے نا کہ ان کے خواتین میلز کے جو ہے سپرمز فلیکچولیٹ کرتے رہتے ہیں، کبھی کم ہو جاتے ہیں، کبھی زیادہ ہو جاتے ہیں، کبھی بالکل نیل چلے جاتے ہیں. تو وہ پھر ایک ہی جگہ پہ سٹیبل رہتے ہیں جب ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر افشاں، آپ کو کبھی ماڈلنگ کا شوق ہوا؟ آپ یہ کیا مجھ سے کوشچن پوچھے؟ ابھی میں آپ کو بتاؤں میری نظر ڈاکٹر افشاں کے جوتوں پہ پڑی، اور لیٹرلی مجھے لگ رہا تھا کہ ان کو وہاں سے جب پراپر ان کو یہ آتی، پراپر کیمرہ مین ان کو دکھاتا، اور آپ ماشاءاللہ سے ان کی جو ڈریسنگ ہوتی ہے، ان کے جوتے لے لیں، ان کی جویلری لے لیں، وہ ساری دکھانے والی ہوتی ہے. تو میرے خیال میں ریکویسٹ کروں گی کہ نیکسٹ پروگرام سے اگر ڈاکٹر افشاں کو کھڑے ہو کے آتے ہیں تو بہت اچھا پروگرام ہونے والا ہے.